हम बात कर लें क्लास 12 बायोलॉजी की। जी हाँ, सो ये ऐसा मॉडल पेपर है जो लगातार मतलब ये मान चलिए अगर आप इसको देख लेते हो इसमें से कहा तो कम से कम 10-15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। जी हाँ, सो क्या लिखा है देखिए, यहाँ अनुक्रमांक रोल नंबर डालना है, यहाँ अपना नाम लिखना है, जैसा कि आप लोग को पता हो चल चुका है, हिंदी पेपर दे ही हो। जीव विज्ञान के भाई हर बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए मैं सोचा कि यार मॉडल पेपर लाया जाए। ठीक, 3 घंटे 15 मिनट जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें लिखा रहेगा, आपको पता हो चुका है इस सब बारे में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चीज़ आप जो देख रहे हो ना, ये सभी क्या लिखा, सभी प्रश्न अनिवार्य है ना, आवश्यकता अनुसार। ये सब चीज़ें आपको 15 मिनट की 15 मिनट तक पढ़ सकते हो आप। बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करता हूँ। बहुविकल्प में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निसंतान दंपतियों की सहायता हेतु उपाय है। मेरे भाई आंसर भी मिलेगा। जी हाँ, सो पहला नंबर क्या लिखा है, पाते निषेचन। दूसरा बी ऑप्शन लिखा है इंट्रा है ना यूटेराइन ट्रांसफर। सी ऑप्शन लिखा है जाइगोट है ना इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। डी ऑप्शन लिखा है ये सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर में आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए दूसरा नंबर को क्या लिखा है बहुविकल्प में, दूसरा नंबर बहुविकल्प लिखा है कि अंडाणुओं के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है। ये ऑप्शन लिखा है बंध्याकरण। बी ऑप्शन लिखा है हार्मोनल गर्भ निरोधन। सी ऑप्शन लिखा है अवरोधक युक्ति। डी ऑप्शन लिखा है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। जी हाँ दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर बहुविकल्प पे क्या है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। पहला ऑप्शन लिखा है माँ के लिंग सूत्र से, या फिर अंडाणुओं के माप से, या शुक्राणुओं के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन, यानी कि हाँ पिता के लिंग गुणसूत्र से, यानी कि जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहूँगा कि आईएमपी है मेरे भाई। चलिए बात करता हूँ क्या लिखा है इसके बाद। बहुविकल्प लिखा है भूषण की अंतराली लैंडिंग कोशिकाओं से स्त्रावित हार्मोन से। ए ऑप्शन लिखा है हाइड्रोजन। बी ऑप्शन लिखा है एस्ट्रोजन है ना। ये इसका लिखा है, तो इसका हाइड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, FSH है ना, मानो अपरा लैक्टोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एड्रोजन है ना, एंड्रोजन। चलिए अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको आंसर भी बताएंगे भाई, आंसर भी आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व है ना परिपक्व होने से पूर्ण भ्रूणपोष है ना विकासशील पूर्ण भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा ऑलरेडी आपका कि मटर कामा सेम आदि अपूर्णभोषी है ना अभूणभोषी बीजों में भ्रूण संचित भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है ना। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यार ये सब क्वेश्चन आपको 2-2 3-3 नंबर वाले हैं, इनको आपको ऑलरेडी तैयार कर लेना है अभी जस्ट। अब जैसा कि ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये फेमस है। क्या लिखा है, परागण को परिभाषित कीजिए है ना। आंसर क्या हो जाएगा कि पराग कणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प की वार्तिकार तथा स्थानांतरण परागकण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और तथा पर परागण है ना। इतना लिख करके आप 2 नंबर यहाँ से उठा सकते हो। ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे इसको तैयार कर लेते हैं, तुम भी तैयार कर लो। चलिए क्या है अति लघु उत्तरीय का, उसमें लिखा है जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधे के नाम लिखिए। जी हाँ सर, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधे के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा है ना, हाइड्रीलिया कामा वेलिसेनेरिया है ना जोस्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, इसका ये आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा नाम अटपटा है लेकिन तैयार कर लेना यार, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, रुद्री वर्ग O वाला एक पुरुष रुद्री वर्ग AB वाली स्त्री से विवाह करता है, उसकी संतान का रुद्री वर्ग क्या होगा। तो संतानों का रुद्री वर्ग A तथा A या B होगा, यानी AB व O कभी नहीं हो सकता है, AB व O कभी नहीं हो सकता है, यानी संतानों का जो रुद्र होगा वह A होगा या तो B होगा। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या, सारे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। मैं बार बार बोलता हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बार बार बोलता हूँ भाई अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख रहे हो। अगर बात की जाए लघु उत्तरीय प्रश्न के जो 3-3 नंबर में आते हैं उसको बार बताएंगे। ये आप पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लो जो 2-2 नंबर के हैं। जैसा कि क्या लिखा, आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि बेहतर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे भाई मेरे चैनल पर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे बायोलॉजी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड किसी भी प्रकार की वीडियो जैसा आप बोलोगे वैसा वीडियो मैं डालता रहता हूँ। कमेंट जरूर कर देना कि यार वीडियो कैसी है। ठीक, चलेगा है आनुवांशिक या वसांगत लक्षणों के जनकों से संताति में संचरण को आनुवांशिकता या वसांग कहते हैं। आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं है ना विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं।
इतनी लाइन 2 लाइन लिख करके आप 2 नंबर या 3 नंबर यहाँ से उठा सकते हो। चलिए अब बात करता हूँ लघुत्तरीय प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 3-3 नंबर में आते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। ये प्रश्न में मेरे भाई क्या लिखा है कि प्रश्न क्या लिखा है, लसीकाभ अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसीकाभ अंगों एक उदाहरण तथा उनके कार्य बताए। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा कि लसीकाभ है ना, लसीकाभ अंग इनमें आंव की उत्पत्ति, परिपक्वन है ना तथा प्रचुरवन होता है। प्राथमिक लसिकाभ अंग जैसे कि है ना अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि आदि इनमें अपरिपक्व लसको प्रतिजनन संवेदनशील लसिकाओं है ना लसिकड़ुओं में विभेदित होता है। द्वितीयक लसिकाभ अंग जैसे कि प्लीहा लसिका ग्रंथियां है ना ट्रांसिल तथा श्लेष्म है ना संबंधित, ठीक, ऊतक MALT आदि परिपक्वन के पश्चात लसिकाओं द्वितीयक लसिकाभ अंग में पहुंचते हैं। जो वीडियो मैं बता रहा हूं ये तो कुछ नहीं है, मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बायोलॉजी के हैं वो मैंने उस पर वीडियो डाल रखा हूं आंसर सहित। वो कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे लिंक लगी है। जैसा कि आप पोस्टर देख रहे हो ना, ये पोस्टर है, उसके नीचे वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, एक बार जरूर चेक करना है। या आप प्ले लिस्ट में जाइए, एक बार प्ले लिस्ट में एक बार चेक करो कि बंदा पढ़ाता क्या है, ठीक, अच्छे चेक कर लेना मेरी प्रोफाइल। चलिए अब बात करता हूँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरे भाई जरूर आता है, क्या लिखा है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। ये ध्यान रखना है, अगर आप बायोलॉजी पेपर देने जा रहे हो चाहे केमिस्ट्री पेपर दो, उसमें अंतर वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक, 3 नंबर में। तो क्या लिखा है, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इधर क्या लिखना है कि जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती है तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इधर क्या लिखना है कि जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के, उधर जो दिख नहीं रहा उधर लिखा है कि शरीर में बने प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को है ना दिया जाता है या फिर दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है या कहते हैं। इधर फिर नीचे दूसरी लाइन क्या लिखा है कि यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली है ना और इधर क्या लिखा है, यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभाव दिखाती है। प्रभावशाली है ना अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। इसमें क्या है, इसमें क्या, इस लाइन में क्या लिखना है भाई, इसका क्या लिखा है, इसका प्रभाव है ना कुछ समय के लिए होता है। फिर तीसरे लाइन क्या लिखना है कि यह पूरे जीवन कार्य करती है, है ना। इसमें क्या लिखना है, उदाहरण जैसे कि मानो टिटनेस, रेबीज आदि है ना रोग टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षित। इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा कि मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, वो भी अंतर वाला होगा, अंतर वाले जरूर आएंगे। क्वेश्चन लिखा है कि सहज है ना जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। इधर क्या हो जाएगा, सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अवशिष्ट प्रतिरक्षा है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है, यह जन्म के बाद प्राप्त की जाती है ना। इधर क्या लिखा है कि यह जन्म के समय से मौजूद होती है ना। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रोग जनकों के प्रवेश के विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करती हैं, जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं। इसे अच्छे से लिख करके काफ़ी में याद कर लेना रातों रात। इधर क्या लिखा है कि यह प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश पा चुके रोगजनक का कोशिकाओं व एंटीबॉडीज द्वारा है ना सामना करती हैं, मतलब उनका लड़ाई करती हैं, सामना करती हैं। रोगजनक से प्रथम सामना होने पर अपेक्षाकृत धीमी प्राथमिक अनुक्रिया होती है ना, अनुक्रिया होती है कि शरीर रोध क्रिया को रोध है ना कोशिकाएं, जो चीज़ लिखा है जैसे कि रोगजनक में प्रत्येक बार नया सामना होता है, स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती हैं। इधर क्या है, यह जन्म के बाद प्राप्त की जाती है। यह प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश पा चुके रोगजनक कोशिकाओं एंटीबॉडीज द्वारा सामना करती हैं। रोगजनक से प्रथम सामना होने पर अपेक्षाकृत धीमी है ना, धीमी क्या लिखा है मेरे भाई, धीमी लिखा है अनुक्रिया होती हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर है ना तीव्रता द्वितीयक अनुक्रिया उत्पन्न होती हैं। फिर क्या लिखना क्या लिखा नीचे क्या लिखा है, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, ये लिखा है कि सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में विभिन्न होती हैं। चलिए है ना, इतना समझ गए। चलिए जैसा दोस्तों आज मैंने आपको बायोलॉजी के कम से कम आज की जो एक मॉडल पेपर था, एक छोटा सा मॉडल पेपर था, जैसा कि मैंने आज आपको बता दिया। इनमें से कुछ अंतर वाले क्वेश्चन थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, परपरागण, स्वपरागण, बहुविकल्प, इन सब क्वेश्चन को ऑलरेडी तैयार कर लेना। वीडियो छोटा था मैं माना, लेकिन चिंता न करिए, एक वीडियो आने वाली ही कम से कम 30-40 सवाल, जो 30-40 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैंगे आपका, मतलब क्या बोलते हैं भाई, बायो के 30-35 महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाला हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहो, उस पर वीडियो कल आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।